धर्मशाला के दाड़ी में पुलिस ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने और तत्काल भूमि अधिग्रहण अधिसूचना 2015 को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश के जिलों से आए भूमि अधिग्रहण कानून प्रभावित मंच की भारी जन समूह की रैली दाड़ी में जबरन रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने दाड़ी में ही सरकार को चेतावनी दी। बाद में वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिले और 30 जनवरी तक सरकार को रिपोर्ट देने का भरोसा देकर प्रदर्शन समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये मिलने का ही मौका नहीं दे रही है। जब तत्कालीन सरकार थी, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने, हमने उनसे आग्रह किया था तो जिला मंडी में 2 बार हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। 6 जनवरी 2016 को मंडी सर्किट हाउस में पूरा मंत्रिमंडल बैठा था। हमने अपनी मांगे उनके सामने रखी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया अधिकारियों को कि जमीनों का उचित रेट दिया जाए, परंतु फिर भी हमें वो दर नहीं मिल सकी। मैं कुल्लू से नोटिफिकेशन लाया, 2012 से 2016 तक जो तहसील के हिसाब से सर्कल रेट हर बार 10% बढ़ाए जाते थे, वो नहीं बढ़ाए गए। हमने जब मंडी में रेट मांगा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस टाइम हाट पंचायत जो हमारा जिला कुल्लू का हिस्सा है, उसका सर्कल रेट 3,80,000 रुपए था। प्रभावितों को पैसे देने की बारी आई तो उसका सर्कल रेट जो है कम कर दिया, 1,90,000 रुपए कर दिया। ऐसा सरकार ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हमारी ये मांग है, हम प्रभावित लोग किस बात का पैसा मांग रहे हैं? हमारी जमीनें गई हैं तब हम पैसा मांग रहे हैं, हमारे भवन उसमें लगे हैं तब हम पैसा मांग रहे हैं। हमारे दुकानदार भाई जो कई वर्षों से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से दुकानों में काम कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि एक जगह से उठना, जिसका कारोबार नष्ट हो जाता है, उसको रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। तो उस सरकार जो है इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मुझे वो वक्त भी याद है जब नेशनल हाईवे बना था, तो उसमें उस जमाने में भी जो है गुडविल के रूप में पैसा दिया गया था। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि इस बात को भी जो है सहानुभूति पूर्वक जो है सुना जाए और जो भी हमारी मांगे हैं। मैं NHAI महकमे के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तजुर्बे के आधार पर नुगवाई में बाईपास का काम लगा है। जब आम आदमी अपनी समस्या के लिए जाता है, कोई नाली के लिए बोलता है, कोई रास्ते के लिए बोलता है, कोई सुनवाई नहीं होती। इनको बस काम ही रोकना पड़ता है, तब जाके ये सुनवाई करते हैं। ऐसा अजीब जैसा महकमा है और वहां पर भी काम रोक के रखा है, तब थोड़ी बहुत सुनवाई होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई भी एक्विजिशन होगी तो जो वहाँ की राज्य सरकार है वो 2.5% से ज्यादा प्रशासनिक खर्चे उसके से नहीं काटेगी। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पहले पिछली कांग्रेस सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसे हम कहेंगे फ्रंट डोर से रिश्वत दी, और उसके बाद वही कुकर्म जो है भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और इन्होंने 2.5% की जगह 9% प्रशासनिक खर्चे हिमाचल सरकार को देकर हम लोगों के मुआवजे में से हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार के खजाने में डलवा दिया। 2016-17 में ही जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2205 करोड़ रुपया जो है हमारे मुआवजे का हिमाचल सरकार के खाते में जा चुका था, जिसे मैं फ्रंट डोर से रिश्वत को का नाम देता हूं। और वही काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसकी वजह से इनके मुंह बंद हैं और ये अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये इन कंपनियों के आगे बिके हुए हैं। कुछ इन्होंने अटैचियां पिछले दरवाजे से ली है और ये हजारों करोड़ रुपया जो है वो अगले दरवाजे से इन्होंने अपने खाते में डाला है, जिसका कोई हिसाब किताब जो है किसानों को नहीं दिया जा रहा है।
जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है उस वक्त 2013 के एक्ट में डाले हैं, जैसे नौकरी देने का प्रोविजन डाला गया है, मकान के बदले में मकान देने का है, जिनका 2 बार एक्विजिशन होता है उनको डबल कंपनसेशन देने का है। ऐसे सैकड़ों वहां पर प्रोविजन डाले गए हैं जो कि किसानों के वेलफेयर के लिए केंद्रीय सरकार ने इसमें दिए हैं, लेकिन हिमाचल सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसलिए आज हम इनको केवल एक बैठक में ये समझाने आए हैं और इनसे कुछ समझने आए हैं कि या तो ये हमें समझा दे कि हम गलत हैं या तो हम इनको समझा देंगे कि आप गलत हैं। और अगर आज की बैठक के बाद आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला और उस जिस प्रकार से कमेटियां बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है, अगर वही आज भी इन्होंने ड्रामा किया तो इसके बाद आगे की रणनीति हम आपको बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। 2022 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के मकान तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंत में